नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो कानूनी बंदा से आपको अस्सलाम वालेकुम। मुबीन जाफ़र भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट आप खिदमत में हाजिर हूँ। आज पटवारी मिले, पटवारी से लंबे कर कर हाथ। सबसे पहले तो मुबारकबाद मरीम नवाज़ को, शहबाज शरीफ को, कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की पहली ईद इमरान खान साहब की वजह से पाकिस्तान में गुजारी है, वरना वो हर ईद अपनी लंदन में ही जाके गुजारना पसंद करते हैं। हालांकि बुज़ुर्गों का कौल है कि जो ईद होती है वो अपने लोगों से मिलने का बेहतरीन दिन होता है, गिले शिकवे दूर करने का बेहतरीन दिन होता है। दूसरी बात ये करूँगा कि इसराइल की मौजूदा सूरत हाल और पिछली कश्मीर की सूरत हाल पे इसराइल जो है जी उसके ऊपर स्टेटमेंट देंगे, कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट देंगे तो क्या होगा। तो इस्तिमरारी कुव्वतें जो इनको मजबूर करती हैं कि एक मुसलमान को, एक सच्चे मुसलमान को, इमरान खान को यहूदी कहो, इमरान खान को कादियानी कह दो, और यही इनका आखिरी हरबा होता है। या आयशा गुल अली, फिर रिहाम खान जैसी औरतों को पीछे लगा दो और नाकामी का मुँह देखो। ये खुदा से नहीं डरते, अल्लाह से नहीं डरते, अमेरिका से डरते हैं, ये इंडिया से डरते हैं। नवाज़ शरीफ का कोई बयान इसके ऊपर नहीं आया। फजल रहमान मोटा थैला डीजल नुमा इंसान, घटिया इंसान, उसने क्या स्टेटमेंट दिया। वो 14 साल कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा है और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि वो एक दफ़ा एक्सप्रेस चैनल के ऊपर उसे 14 साल में एक दफ़ा कश्मीर का नाम लिया। और मैं सवाल भी आपके सामने रखता हूँ। वो सवाल ये था एंकर का, इमरान खान एंकर था, कि आप 14 साल से कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं, आपने कभी कोई इजलास तलब नहीं किया, आपने कभी कोई रैली नहीं निकाली कश्मीर के ऊपर, आप हर साल 5 फरवरी को गायब हो जाते हैं, जो कश्मीर डे है 5 फरवरी, तो आप क्यों ऐसा करते हैं। तो वो उसका जवाब ये था, कश्मीर का एक दफ़ा नाम उसकी नापाक ज़ुबान पे आया, वो ये था कि मैं क्या अब जिहाद करने कश्मीर चला जाऊँ। ये वाहद कश्मीर का लफ्ज़ उस खबीस की ज़ुबान पे आया था जो कि ऑन रिकॉर्ड है। उसके अलावा कश्मीर कमेटी का 14 साल से चेयरमैन रहा और उसने कभी कश्मीर के हवाले से कोई बात ही नहीं की। तो ये बात आपको बहुत सोचने वाली, याद रखने वाली बात है, और इसको थोड़ा सा गौर भी कीजिएगा इस बात के ऊपर कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और कौन से इनके जो पटवारी हैं या जो क्या लोग हैं वो जो इनके सपोर्टर्स हैं, क्या खबीस और वो किस तरह के जाहल किस्म के अवाम है जो एक बीमारी का धोखा देकर एक शख्स बाहर चला जाता है। उसके ऊपर मैंने कॉलम भी डिटेल लिखा है कि आपका अगर कोई भाई आपके साथ ये सलूक करे, आप वो लोग हैं 2000 रुपये आपसे कोई उधार ले ले और वापस ना करे, आप उसका गिरेबान पकड़ लेते हैं। आप खरबूजे 2 किलो 150 रुपये के 100 रुपये के लेने जाएं तो आप आधी रेडी सूंघ के चेक करते हैं कि मेरे बच्चों को भूखा खरबूजा ना खाना पड़ जाए फीका। तो आप किस मुंह से सपोर्ट करते हैं। क्या पाकिस्तानी कौम आपकी कौम नहीं है? क्या ये मुल्क आपका घर नहीं है? क्या ये बच्चे आपके बच्चे नहीं हैं? फिर आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे शख्स को? मुझे इस चीज़ का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुबीन जाफ़र भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।